गर्ल्स विल बी गर्ल्स जो जी आपने देखी है, क्या कहानी है और क्या बताती है ये फिल्म? देखिए, इस फिल्म को देखने का मैं इंतजार कर रहा था पिछले कुछ महीनों में। जी। जिन भारतीय फिल्मों की चर्चा हो रही थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सराही जा रही हैं, हाँ जिनको इंडियन सिनेमा के रूप में देखा जा रहा है और कहा जा हाँ रहा है कि इंडियन सिनेमा ग्रो कर रहा है। तो हाँ। ऑल वी इमेजिन एज लाइट का तो चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद में सुचिता तलाटी हैं, इनकी जो फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, तो जी। इसकी भी चर्चा हो रही थी। एक दो अ, बड़े फेस्टिवल्स में फिल्म दिखाई गई, कहीं इन्होंने अवार्ड भी जीता। तो हाँ मेरा मन था, तो देखो ये अमेजन प्राइम पे रिलीज हुई है, अब ओटीटी हाँ पर हुई है। हाँ हाँ तो थिएटर्स में नहीं आई, तो जिनके पास अगर प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो वो हाँ देख भी सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत साफ साफ कहूं, मैंने ये फिल्म देखी तो मैं निराश हुआ। मतलब मैं जितना एक्साइटेड था कि चलो ये फिल्म देखते हैं जिसकी इतनी बात हो रही है। जी। अ, ठीक है, आपने एक नए तरह से चीजों को हाँ बताने की या एक नई कहानी कहने की कोशिश की है। हाँ हाँ लेकिन बात वही है कि क्या इंडियन साइकोलॉजी में वो चीजें जो है हाँ हाँ वो हजम हो पाती हैं? क्या आप उसको हाँ ये मान सकते हैं कि हाँ, ये जो दिखाया जा रहा है, आप उसको, जो आपके अवचेतन में जो भी चीजें हैं समाज को लेके, परिवार को लेके, क्या ये हाँ वैसा कुछ होता है? दरअसल ये कहानी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होता है, मैं एक आम दर्शक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हाँ अगर आप ये देखें कि बाकी बातें अलग है कि सिनेमा कैसा बना है, कैसे परफॉर्मेंस है, क्योंकि हाँ सिनेमा में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आप कहानी क्या लेके आ रहे हैं। हाँ तो मैं हाँ ये नहीं हाँ कह रहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होती, लेकिन एक आम दर्शक के तौर पर आप उस हाँ चीज के लिए तैयार नहीं होते। जी। हालांकि कई बार सिनेमा आपकी बाउंड्रीज को पुश करता है और वो हाँ आपको उसके लिए तैयार भी करता है, लेकिन एक पहला रिएक्शन जो होता है वो होता है कि यार देख के मजा नहीं आया। और उसकी एक वजह भी है ठोस, क्योंकि जब आप एक कहानी फिल्म में देखना शुरू करते हैं तो एक शुरुआत होती है, एक मध्य होता है और एक अंत होता है, और तीनों हाँ। चीजें के बहुत स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन हम्म। आज के सिनेमा में, खास तौर पर ये सिनेमा जो इंडी सिनेमा है, या जो जिसको कहना चाहिए थोड़ा कलात्मक होता है, या जो अलग तरह की कहानियां कहने की कोशिश करता है, यहाँ पे हाँ अंत बड़े अस्पष्ट से होते हैं। हाँ जबकि कॉमर्शियल फिल्मों में ये नहीं होता है। वहां परफेक्ट एंडिंग भी लगती है आपको, जिसको कि दर्शक देखकर बाहर निकलता है और कहता है मजा आ गया क्लाइमैक्स में, अगर एक हाँ पूरी टोटेलिटी के साथ। लेकिन ऐसी हाँ। फिल्मों में ये नहीं होता है। और ये जो है इस फिल्म की गर्ल्स विल बी गर्ल्स जो है, इसकी भी ये एक बड़ी कमजोरी है। अच्छा। ओके। बाकी हाँ, अब कहानी दरअसल ये है कि कहानी जो है, जो हमारे जो नॉर्थ में जो पहाड़ी प्रदेश है, वहां के एक बोर्डिंग स्कूल की कहानी। वहां एक लड़की पढ़ रही है, बोर्डिंग हाँ स्कूल है उस शहर में, और बड़ी खूबसूरत वादियों में है। 18 साल हाँ। की एक लड़की है, बहुत हम्म। इंटेलिजेंट है, उसको स्कूल का हेड चुना गया है, और हाँ वो बड़ी सिंसियर लगती है, हर काम में परफेक्ट है। और उस हाँ बोर्डिंग स्कूल में जो है मतलब जो ट्रेडिशंस है, इंडियन ट्रेडिशंस, उनको फॉलो किया जाता है। उस पे उसमें वहाँ जी। जिस तरह की टीचर्स बात करते हैं या बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस हिसाब, हाँ जैसे गर्ल्स जो है वहां पे घुटने तक स्कर्ट होगा या घुटने से नीचे, मोजे जो है प्रॉपर ऊपर तक होंगे, नेल पॉलिश नहीं लगी होगी, बाल करीने से कटे होंगे, लड़कियां लड़कों से ज्यादा बातें नहीं करेगी, मतलब ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। और ये लड़की खुद उनको फॉलो करती है और बाकी लड़कियों से भी कराती। हालांकि बहुत सारे जो उसी के साथ पढ़ने वाले जो होते हैं, वो उसकी इस बात से नाराज भी रहते हैं और इसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये जो अच्छा। मीरा 18 साल की लड़की है, वो ये कहानी के केंद्र में है। उसी वक्त स्कूल में एक नया लड़का आया है, श्री, और वो बाहर से आया है। और वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, सारी चीजें। ये लड़की उसके प्रति आकर्षित होती है हम्म। शुरुआत। और उसके बाद में बहुत शॉर्ट बताता हूँ, उसके बाद जो है वो घर में जब अपने फोन पर बात कर रही होती है इस लड़के से, तो उसकी माँ इस बात को समझ जाती है कि किसी लड़के के साथ बात कर रही है। घर में हाँ। भी बंदिशें हैं। इनका घर ये है कि जो इस लड़की की माँ है, वो हम्म। जब इसके एग्जाम टाइम होते हैं तब इसके पास रहने आ जाती है, ओके। क्योंकि उसका घर है वहां पे। तो बोर्डिंग से लड़की उन दिनों में बाहर आ जाती है और माँ हाँ के साथ रहती है। माँ हाँ शहर में अपने पति के साथ रह रही है, तो उन दिनों ये इसके पास आती। तो ये अब इसके एग्जाम आने वाले हैं, इसकी मदर भी आ गई। जब हम्म। उसको श्री के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने को बुला लेती कि ठीक है, उसको बुला लो। और फिर हम्म। जब उसकी माँ भी उस लड़के से मिलती है,
तो वो बताती कि फिर बाद में वो लोग माँ बेटी डिस्कस करते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा मैच्योर लड़का है, उसकी उम्र के लड़के जितने होते हैं उस हिसाब से नहीं है, मैच्योर है, समझदार है, ये वो। और फिर हम दो चीजें यहाँ देखना शुरू करते हैं। एक तो ये लड़की जो 18 साल की है वो उस लड़के के प्रति आकर्षित है, और इसमें ये भी है कि टीनेज है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है उसको लेके भी डिस्कशन है। तो उस लड़के से बातचीत करती तो कुछ डायलॉग्स हैं, वो मैं सारी चीजें यहाँ नहीं खोलूंगा, लेकिन वो बताता है कि हाँ मैं जानता हूं जो फीमेल बॉडी होती है उसको। अब ये भी उस मेल बॉडी को, एनाटॉमी को जो है वो देखना चाहती है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहती है। जब ये चीजें इधर चल रही तो उस लड़की की माँ भी जो है वो इस लड़के के प्रति आकर्षित है, ये आने जाने लगा है। और वहां जो घर में सीन बनते हैं, ये दोनों एक रूम में साथ पढ़ रहे हैं, माँ नजर भी रख रही, छोड़ भी रही है, माँ धीरे धीरे इमोशनली इसके नजदीक आ रही है। एक आध सीन ऐसा भी है कि जो होता है ना स्लीप ओवर, की भाई रात को यहीं रुक जाओ, तो वो लड़का रुकता है तो कहती नहीं अच्छा तुम मेरे कमरे में रुको, तो माँ उसको अपने कमरे में रुकवा लेती है। मतलब इस तरह की कुछ चीजें, सिचुएशन, लड़की अलग टेंशन में है, तो ये सारा तो कहीं ना कहीं दोनों लड़कियों का आकर्षण जो है वो एक ही पुरुष के प्रति है, और दोनों की उम्र में माँ और बेटी वाला फासला है, और माँ और बेटी वाला रिश्ता है। अब कैसे कहानी आगे बढ़ती, क्या होता है, अंत में क्या होता है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन लबोलुबाब यही कि गर्ल्स विल बी गर्ल्स। तो अब हालांकि ये टाइटल जो है मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि एक वो विज्ञापन आता है ना, मैन विल बी मैन, जो कहा जाता है मैन विल बी मैन, कहा भी जाता है, और एक वो एक विज्ञापन भी खूब चलता है, और बड़े फनी से वो ऐड होते हैं, और अक्सर तो लेकिन बात ये कि क्या लड़कियां ऐसी होती हैं जो ये टाइटल है, ये मुझे थोड़ा सा कि गर्ल्स विल बी गर्ल्स, है ना, तो हमें नहीं पता, अब ये जो डायरेक्टर हैं वो बता पाएंगी। तो ये चीज, तो ये वाला जो खाका है कहानी का, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत नयापन है, हमारे समाज में भी ऐसी खबरें आती रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन जिस तरह से इसको पर्दे पर दिखाया गया है, ठीक है, अच्छे स्क्रिप्ट, लेकिन जैसे क्योंकि ये आर्ट फिल्म की जैसी थोड़ा सा लिखी गई है, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि इसका कोई प्रॉपर कंक्लूडिंग एंड आपको नजर नहीं आता है, ओपन एंड है, आप सोच लीजिए आपको जो सोचना है। बिल्कुल, तो एक होता है फिल्म, मतलब आप कहीं पर संतुष्टि नहीं पाते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ होगा, बिल्कुल फिर बिल्कुल। और ना ही उसे इतने हल्के तौर पर दिखाया जाता है। पिछले दिनों एक खबर पढ़ रहा था, हमारे उत्तर भारत की खबर थी कि एक व्यक्ति अपने बेटे के लिए लड़की देखने गया, और बेटे के लिए लड़की देखने गया, लेकिन लड़की की माँ उसे पसंद आ जाती है और वो उससे शादी करने के लिए भाग जाता है। तो अब इस तरह की खबरों में जो पहला रिएक्शन होता है वो हंसी आती है आपको, है ना। और लेकिन आप जहां बता रहे हैं ये जो कहानी है बहुत ही मतलब इमोशनल लेवल पर डेवलप हुई कहानी है, जहां एक ही पुरुष के प्रति प्यार उमड़ रहा है माँ और बेटी में, तो हम इसे हंसी वाले जोन में भी नहीं ले जा सकते। और आपने कहा कि इसकी जो एंड होता है वो कुछ ऐसा नहीं है जहां से आप कुछ समझ सकें कि क्या हुआ होगा, तो वो आपको एक बहुत बेचैन स्थिति में छोड़ जाता है कि यार मैंने जो देखा जितनी भी देर, एक आध 1.5 घंटा 2 घंटा, वो मैंने क्यों देखा, इसके बाद क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली उसमें एक कहते हैं ना, एक निश्चित गंतव्य तक तो पहुंचाना चाहिए उस कहानी को। इसमें जो एक्ट्रेस है प्रीति पाणिग्राही, वो डेब्यू फिल्म है, अच्छा, बहुत अच्छा काम है, मतलब बहुत ही मैच्योर और बहुत अच्छा काम है। जो होता है ना एक अच्छी एक्ट्रेस जो उस कैरेक्टर में उतर जाती है, क्योंकि टफ रोल था, आसान नहीं था। एक तो वो इनोसेंस को बनाए रखना जो 18 की एज में होता है, फिर एक लड़के के प्रति आकर्षण है, फिर उसके प्रति एक फिजिकल अट्रैक्शन है, वो जो अपनी नीड्स को जाहिर कर रही है, दूसरी तरफ उसके माँ के साथ जो तनावपूर्ण संबंध हो गए इस पूरे मामले को लेके, तो ये आसान रोल नहीं था किसी भी लिहाज से। तो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, और फिल्म मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऐसी फिल्में एक दर्शक के रूप में आपकी बाउंड्रीज को पुश करती कि अच्छा आप इसको भी देखिए, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। सिनेमा ऐसा भी होता है, हम हर तरह का सिनेमा देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस सिनेमा को उसी नजरिए से समझने की कोशिश करें जो दर्शक कहना चाहता है। लेकिन बात वही है कि उस कहानी को जब हम देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी कितना कोऑपरेट कर रही है आपके साथ में। तो वो जो ओपन एंड वाला या कॉन्फ्लिक्ट जैसे उभरना चाहिए इस कहानी में, एक क्लाइमेक्स से पहले कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा बड़ा अच्छे सिनेमा में।
वो नजर नहीं आता है, वो बड़ा हल्का सा कुछ आप समझ लीजिए वाला मामला है। तो ये समझ लेने वाले मामले में थोड़ा सा फिर चीजें डगमगा जाती, क्योंकि जब आप कहानी या फिल्म देख रहे होते हैं तो आप उस डायरेक्टर या राइटर पर जो आपको दिखा रहा है उस पर डिपेंड करते कि अच्छा ये हमको और आगे लेके जाएगा, और अचानक लगता है कि उसने छोड़ दिया आपको बीच में।